दानवीर स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त कर रहा था, परंतु उसकी चिंता अभी भी अपने गांव और वहां के लोगों के लिए बनी हुई थी। जैसे ही वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा, इंद्रदेव ने उसका स्वागत किया और बोले, दानवीर, तू धरती पर महान कार्य कर चुका है। अब तुझे स्वर्ग में अमृता का सुख भोगने का अवसर मिलेगा। लेकिन क्या तू किसी और वरदान की इच्छा रखता है? दानवीर ने उत्तर दिया, देवाधिदेव, मेरी इच्छा केवल यह है कि मेरे गांव के लोग सदा सुखी और सुरक्षित रहें। स्वर्ग से धरती पर वापसी इंद्रदेव उसकी विनम्रता और त्याग से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने दानवीर को स्वर्ग में रहने का आमंत्रण दिया, लेकिन दानवीर ने कहा, स्वर्ग का सुख केवल मेरे लिए है, पर मेरा हृदय मेरे लोगों के साथ बंधा है। मुझे स्वर्ग से अधिक अपनी धरती प्यारी है। इंद्रदेव ने उसकी इच्छा का मान रखते हुए उसे वापस धरती पर भेज दिया और कहा, दानवीर, मैं तुझे एक ऐसा वरदान देता हूं कि तेरे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। वहां हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहेगी। दानवीर की नई परीक्षा। दानवीर जैसे ही गांव पहुंचा, उसने देखा कि एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई थी। गांव में एक राजा ने अपना अधिकार जमा लिया था और कर के रूप में गरीबों से उनकी आखिरी संपत्ति भी छीन ली थी। लोग रो रहे थे और भूख से तड़प रहे थे। दानवीर राजा के पास गया और बोला, राजन, यह अन्याय क्यों? गरीबों से उनका सब कुछ छीनकर तुम स्वर्ण से अपने महल भर सकते हो, पर उनकी आत्माओं का दुहक कभी समाप्त नहीं कर सकते। राजा ने हंसते हुए कहा, दानवीर, अगर तू इतना ही दानी है तो मेरे खजाने को भरकर दिखा, तब मैं गांव के लोगों को माफ कर दूंगा। दानवीर ने बिना देर किए अपने जादुई कटोरे से राजा के खजाने को भरना शुरू कर दिया। लेकिन वह कटोरा ऐसा था कि जितना भी दिया जाए वह खाली ही रहता। राजा ने अपनी हार स्वीकार कर ली और वचन दिया कि वह अब गांव पर अन्याय नहीं करेगा। दानवीर का अंतिम बलिदान। दानवीर का जीवन एक दानवीर योद्धा के रूप में समाप्त होने वाला था। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार होने लगे और उनके पास औषधि की कमी हो गई। दानवीर ने अपने कटोरे को उठाया, परंतु इस बार कटोरा काम नहीं कर रहा था। तभी उसे साधु के शब्द याद आए, यह कटोरा तब तक काम करेगा जब तक तू स्वयं को अंतिम बलिदान देने के लिए तैयार रहेगा। दानवीर ने बिना एक पल की देर किए अपनी प्राण शक्ति उस कटोरे को समर्पित कर दी। कटोरा औषधि से भर गया और पूरा गांव महामारी से मुक्त हो गया। दानवीर की अमृता। दानवीर की मृत्यु के बाद गांव के लोग उसे देवता की तरह पूजने लगे। उसकी स्मृति में गांव के मध्य एक मंदिर बनाया गया और उसके जादुई कटोरे को वहां रखा गया। कहते हैं, आज भी जो भी उस मंदिर में सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। शिक्षा। दानवीर की यह कथा सिखाती है कि सच्चा परोपकार वह है जहां व्यक्ति अपने सुख, स्वार्थ और यहां तक कि अपने जीवन का भी त्याग कर दे। दानवीर का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि दूसरों की भलाई के लिए जो समर्पित होता है, वही सच्चा मानव है।